सुल्तानपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर विक्रम की साइकिल के पहिए तेजी से घूम रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी रेंग रही थी। शाम अभी पूरी तरह ढली नहीं थी, फिर भी आसमान का रंग किसी गहरी राख जैसा हो गया था। बादलों का आकार ऐसा लग रहा था मानो आकाश में काले पहाड़ तैर रहे हों। हवा रुक गई थी, एकदम स्थिर। ये वो शांति थी जो शमशान में मुर्दा जलने के बाद छा जाती है। विक्रम के पास अपनी साइकिल के कैरियर पर बंधा एक चमड़े का बैग था, जिसमें उसकी बहन की शादी के लिए जमा किए गए 50,000 रुपए थे। उसे हर हाल में आज रात घर पहुंचना था। उसने पैडल पर जोर बढ़ाया, लेकिन कुदरत के इरादे कुछ और ही थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और हवा का एक ऐसा झोंका आया जिससे विक्रम की साइकिल लड़खड़ा गई। देखते ही देखते आसमान से पानी नहीं बल्कि आफत बरसने लगी। बारिश की बूंदें इतनी भारी और तेज थीं कि शरीर पर कंकड़ की तरह चुभ रही थी। विजिबिलिटी शून्य हो गई। सामने का रास्ता धुंध और पानी के बवंडर में गायब हो गया। जान बचाने के लिए विक्रम ने सड़क किनारे एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ का सहारा लिया। पेड़ की जटाएं किसी बूढ़ी डायन के बिखरे बालों की तरह हवा में झूल रही थी, लेकिन बारिश इतनी बेखौफ थी कि पेड़ की घनी पत्तियां भी उसे भीगने से नहीं बचा पा रही थीं। बिजली कड़की और उस कौंधती रोशनी में विक्रम ने देखा कि सामने का रास्ता पानी के तेज बहाव में बह चुका है। कीचड़ और मलबे से बचने के लिए वो साइकिल घसीटते हुए एक पगडंडी की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि शायद ये कोई शॉर्टकट होगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। ये रास्ता सुल्तानपुर का नहीं बल्कि किसी गहरे अनजान वीराने की ओर जा रहा था, जहाँ दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि घने अंधेरे और बारिश के शोर के बीच एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। लगता है मुसाफिर का रास्ता भूल गया है। विक्रम का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। झाड़ियों के पीछे से अंधेरे को चीरता हुआ एक धुंधला साया उठा। हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी में एक बुजुर्ग का झुर्रियों भला चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखें गहरी और भावहीन थीं। कौन हो तुम? विक्रम ने हकलाते हुए पूछा। मैं भीमू हूँ बाबू। सुल्तानपुर का मुख्य पुल अभी अभी बाढ़ में ढह गया है। बूढ़े ने अपनी सूखी उंगली से पीछे की ओर इशारा किया। वापस जाने का कोई फायदा नहीं। आगे शमशान वाला जंगल है। अगर जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। पास ही मेरी चाय की दुकान है। विक्रम के पास और कोई चारा न था। वो उस रहस्यमय बूढ़े के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, विक्रम को हवा में एक अजीब और तीखी गंध महसूस होने लगी, जैसे गीली लकड़ी के साथ मांस जल रहा हो। थोड़ी दूर जाने पर एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी कम और किसी जले हुए खंडहर का ढांचा ज्यादा लग रही थी। बाहर लगे एक लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। आइए बाबू, यही मेरा ठिकाना है। दीनू ने दरवाजा खोला। दरवाजे के कब्जों से एक ऐसी चरचराहट निकली जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा अजीब था। दीवारें काली कालिख से पुती हुई थीं। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा सुलग रहा था, लेकिन उसमें से गर्मी नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। विक्रम ने अपनी पैसों वाला बैग एक कोने में रखा और वहीं चटाई पर बैठ गया। बैठिए, मैं चाय बनाता हूँ, दीनू ने कहा। तभी अंदर के कमरे से पायल की छमछम आवाज आई। एक औरत जिसने पुराना और मैला सा घाघरा चोली पहना था बाहर आई। उसका चेहरा घूंघट में था। ये तुलसी है मेरी पत्नी, दीनू ने बिना मुड़े कहा। तुलसी ने चाय का प्याला विक्रम की ओर बढ़ाया। विक्रम ने जैसे ही प्याला थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बिजली जोर से कड़की। उस पल की रोशनी में विक्रम ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। तुलसी की कलाई एकदम ठंडी थी और उसके गले पर एक गहरा ताजा घाव था, जैसे किसी ने तेज धार वाले हथियार से गला रेत दिया हो। घाव से अब भी गहरा काला खून रिस रहा था। विक्रम की सांस अटक गई। तुलसी ने तुरंत अपना घूंघट ठीक किया
और अंधेरे कोने में गायब हो गई। विक्रम ने कांपते हाथों से चाय का घूंट भरा। चाय का स्वाद अजीब था, कसैला और लोहे जैसा, जैसे मुंह में खून चला गया हो। तभी उसका ध्यान खिड़की की ओर गया। बाहर प्रलय जैसा तूफान था, पेड़ उखड़ रहे थे, हवाएं चीख रही थीं। लेकिन झोपड़ी की दहलीज पर रखा वो लालटेन, वो बिल्कुल स्थिर था। उसकी लौ जरा भी नहीं हिल रही थी, जैसे उसे हवा छू भी ना पा रही हो। यहाँ कुछ तो बहुत गलत है, विक्रम का मन चीखने लगा। वो उठना चाहता था, लेकिन शरीर भारी हो रहा था। दीनू ने एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, बाबूजी, रात बहुत काली है, सो जाइए, सुबह होते ही चले जाना। न चाहते हुए भी विक्रम की पलकें भारी होने लगी। उसे लगा कि किसी ने उसे बेहोश कर दिया है। नींद के आगोश में उसे डरावने सपने आने लगे। उसे लगा कि झोपड़ी आग की लपटों में घिरी है और कोई औरत दर्द से चीख रही है। अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में सन्नाटा था, बारिश रुक गई थी। विक्रम उठकर बैठा और उसकी नजर छत की ओर गई।